मैं हिंदी रीडर की आज बुक रीडिंग कराने जा रही हूँ। क्लास फर्स्ट मेघा, बुक का नाम है मेघा। इधर आपकी विषय सूची दी गई है, इधर देखिए। ये फर्स्ट चैप्टर सुबह की सैर चित्र वर्णन, ये मैं करा चुकी हूँ। दूसरा है शरारती चूहा चित्रकथा, ये आपको स्वयं घर पर पढ़ने के लिए है। तीसरा है देश हमारा सबसे न्यारा, ये कविता मैं करा चुकी हूँ। इसको आप इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं लिखा चुकी हूँ। इसको आप फिर नोटबुक में स्वच्छ व सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। आज मैं आपका फोर्थ चैप्टर कराने जा रही हूँ, उसका नाम है सफाई का महत्व। देखिए फोर्थ चैप्टर सफाई का महत्व। सफाई का महत्व ये जानकारी है, इसमें पाठ के बारे में देखिए। हमें अपने शरीर व अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रदूषित वातावरण अनेक रोगों का घर होता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को सफाई के महत्व के बारे में बताया गया है। सवेरा हो चुका था, सात्विक जल्दी कपड़े पहन रहा था। उसे विद्यालय जाने के लिए देर जो हो रही थी। सात्विक के पिताजी बरामदे में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थीं। सात्विक ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी मेरा नाश्ता ले आओ, मैं तैयार हो गया हूँ। मम्मी ने जल्दी से नाश्ता मेज़ पर लगा दिया। सात्विक जैसे ही नाश्ता करने बैठा, पापा ने झट से पूछा, सात्विक बेटा, क्या तुमने जूते पहनने के बाद हाथ धो लिए थे? सात्विक बोला, नहीं पापा। पिताजी बोले, बेटा, गंदगी से पेट के बहुत से रोग हो जाते हैं, क्या तुम नहीं जानते? सात्विक यह बात जानता था, उसे अपनी गलती का पता चल गया। वह तुरंत हाथ धोकर आया। पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बिना हाथ धोए भोजन खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। जी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। सात्विक समझते हुए बोला, पिताजी सफाई के बारे में और बताइए ना। सात्विक बोला, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। नहाने से शरीर की गंदगी साफ होती है, त्वचा का कोई रोग नहीं लगता है। पापा जी, हमें प्रतिदिन अपने दांत भी सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य साफ करने चाहिए, है ना? सात्विक ने चौंकते हुए कहा, हाँ बेटा, जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते हैं उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है, उनके मुंह से बदबू आने लगती है, दांतों में दर्द होने लगता है। अच्छा, ज़रा अपने नाखून तो दिखाओ। सात्विक ने अपने दोनों हाथों के नाखून दिखाए। नाखून कटे हुए थे। पिताजी खुश होते हुए बोले, शाबाश, तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं। अगले पृष्ठ पे देखो, बेटा, नाखूनों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। नाखून बढ़ जाने पर काट देने चाहिए। बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। यही गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है, इससे हम बीमार हो जाते हैं। हाथों को धोने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। सफाई रखने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। सात्विक को सफाई का महत्व पता चल गया था। उसने अपने पापा से वादा किया कि अब वह सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। अब ये आपके फोर्थ चैप्टर के वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, ये आप फेयर नोटबुक में स्वच्छ व सुंदर लिखेंगे। चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर इसके बाद वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे। चैप्टर का नाम है सफाई का महत्व। ये शब्द अर्थ लिखेंगे। सवेरा मीन्स होता सुबह का समय। नाश्ता मीन्स होता सुबह का भोजन। रोग मीन्स होता बीमारियाँ। प्रतिदिन मीन्स रोजाना। नहाना मीन्स स्नान करना। चहकना मीन्स खुशी से भरकर बोलना। भोजन मीन्स खाना। बदबू मीन्स दुर्गंध। अब देखिए आप, ये आपके
मौखिक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। नंबर 1, सात्विक कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था? विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 2 है, सात्विक की माँ रसोई घर में क्या कर रही थी? इसका आंसर हो जाएगा नाश्ता तैयार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सात्विक ने अपने पिता से कहा, जी पापा मैं आप आगे से ध्यान रखूँगा। वह किस बात का ध्यान रखेगा? स्वच्छता का। इसका आंसर है स्वच्छता का। ये आपके मौखिक क्वेश्चन है, ये आंसर इनको बुक में लिखना है। अब देखिए एक्सरसाइज आप का नंबर, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सात्विक के पापा बरामदे में बैठे योग कर रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, नहा रहे थे। तो इसमें सा पे टिक लगाइए, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। नंबर 2 है, गंदगी से बहुत रोग हो जाते हैं। पेट, इसमें पेट पर टिक लगाइए बा नंबर पर। नंबर 3 है, प्रतिदिन नहाने से त्वचा का कोई रोग नहीं होता है। नंबर आप है, त्वचा पर लगाइए टिक। नंबर 4, जो बच्चे अपने दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है। आ नंबर, इस पर टिक लगाइए। खा नंबर है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, इसको इसमें से छांटकर इसमें भरने हैं। नंबर 1 है, पिताजी बरामदे में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र पर अंडरलाइन करो, टिक लगाओ। नंबर 2 है, मम्मी ने नाश्ता मेज पर लगा दिया। नाश्ता पर टिक लगाओ, नाश्ता भरा जाएगा इसमें। नंबर 3, बिना हाथ धोए भोजन खाने से कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं। इसमें कीटाणु पर टिक लगाइए कि कीटाणु भरा जाएगा। नंबर 4, नहाने से त्वचा का कोई रोग नहीं होता है। इसमें त्वचा भरा जाएगा, त्वचा पर टिक लगाइए। नंबर 5, बड़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। इसमें गंदगी पर टिक लगाइए। अब गा नंबर देखिए, सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है आपको। नंबर 1 है, सात्विक को विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। ये सही का टिक है, इस पर सही का टिक लगाइए। नंबर 2, बिना हाथ धोए खाना खाना से हमारा पेट साफ रहता है। ये गलत है, इस पर क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 3, हमें कभी कभी नहाना चाहिए। ये भी गलत है, इस पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाना चाहिए। हमें रोज़ नहाना चाहिए, ये सही होगा इसका। नंबर 4, जो बच्चे दांतों पर ब्रश नहीं करते उनके दांत मजबूत रहते। ये भी क्रॉस है, ये गलत। नंबर 5, नाखूनों के बढ़ने पर उन्हें काट देना चाहिए। ये टिक है, ये सही लगाइए। अगले प्रश्न पर देखिए, आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। वर्ड मीनिंग आपने फिर नोटबुक पर लिखेंगे, उसी के नीचे ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया, बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या होता है? इसका आंसर है पेट के बहुत से रोग हो जाते हैं। नंबर 2, यदि हम रोज़ाना स्नान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर है हमें त्वचा के रोग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हमें दांतों पर ब्रश क्यों नहीं करना चाहिए? हमें दांतों पर ब्रश क्यों करना चाहिए? इसका आंसर है दांतों को मजबूत व साफ रखने के लिए हमें ब्रश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सफाई का क्या महत्व है? सफाई रखने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब इधर देखिए नीचे, समानार्थक शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बदबू, बदबू का होता है दुर्गंध। अब निम्न शब्दों के समानार्थी लिखिए। जैसे विद्यालय दिया गया, विद्यालय तो इसका स्कूल हो जाएगा। नंबर 2, स्नान, स्नान का हो जाएगा नहाना। नंबर 3, भोजन, भोजन का हो जाएगा खाना। नंबर 4, रोग, रोग का हो जाएगा बीमारी। नंबर 5, समाचार पत्र, इसका अखबार। कीमत, कीमत का हो जाएगा मूल्य। अब सबसे नीचे 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये आपको जो शब्द दिए गए हैं ये बुक में ही अर्थ लिखने हैं। जैसे नंबर 1 दिया गया रोग, बीमारियां, नाश्ता, सुबह का भोजन, स्नान, नहाना, बदबू, दुर्गंध, कीमत, मूल, वातावरण, पर्यावरण।
अब देखिए अगले पृष्ठ पर नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। नंबर 1 दिया गया स्वच्छ, तो स्वच्छ का वाक्य होगा हमें अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 2 है कपड़े, इसका वाक्य प्रयोग होगा हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 3 है विद्यालय, इसका वाक्य प्रयोग होगा हमें रोजाना विद्यालय जाना चाहिए। नंबर 4 है नाश्ता, सुबह के खाने को नाश्ता कहते हैं। नंबर 5 कीटाणु, इसका वाक्य प्रयोग है कीटाणु से बीमारियां फैलती हैं। अब देखिए आपकी ये जीवन शैली दी हुई है, इसमें चित्रों को देखकर बताइए कौन क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है उनको यहाँ पर लिखना है आपको। नीचे दिए गए चित्र को सुंदर रंग से सजाइए और जो नीचे चित्र दिया गया है अपने मन पसंद रंगों से इसको भरना है, सजाना है। और जो वर्ड मीनिंग और ये प्रश्न उत्तर ये आपको फिर नोटबुक में साफ व स्वच्छ लिखना है और याद करना है।